फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी में। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में जो आपका अनिवार्य विषय रखा गया है मानव मूल एवं पर्यावरण से संबंधित। तो जो आपका मानव मूल एवं पर्यावरण है उसमें दो सेक्शन है, एक है मानव मूल्य और दूसरा है पर्यावरण। तो हम उसका दूसरा सेक्शन जो है पर्यावरण, उस टॉपिक से हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? ऑप्शन है 1980 ईस्वी, दूसरा है 1986 ईस्वी, तीसरा है 1992 ईस्वी और चौथा है 1994 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 1986 ईस्वी। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी। ऑप्शन है 2008, 2009, 2010, 2011। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 2010। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब स्थापित किया गया था? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन है जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है जीव और वातावरण। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन है जी टेलर ने, ई हंटिंगटन ने, डी आर स्टोडर्ट ने, टांसली ने। तो सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है टांसली ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए जलमंडल, ऑप्शन सी स्थलमंडल, ऑप्शन ए बी हो गए, ऑप्शन सी जियोम, ऑप्शन डी जयमंडल। तो सही उत्तर है इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर है जयमंडल। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जयमंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए है धान का खेत, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी घास का मैदान, ऑप्शन डी झील। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है धान का खेत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन ए है मरुस्थली, ऑप्शन बी घास के मैदान, ऑप्शन सी पर्वतीय, ऑप्शन डी सामुद्रिक। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सामुद्रिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए है समुद्र, ऑप्शन बी घास के मैदान, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी पर्वत। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है समुद्र। समुद्र क्या है? विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है सागरी, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी पर्वतीय, ऑप्शन डी मरुस्थली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सागरी या महासागर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है।
ऑप्शन ए किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, ऑप्शन बी वनस्पति में संरक्षित शर्करा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन बी बायोमास, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए हमेशा सीधा, ऑप्शन बी शायद सीधा और उल्टा, ऑप्शन सी हमेशा उल्टा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हमेशा सीधा। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या बढ़ सकती है या घट सकती है। तो क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है घटती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। ऑप्शन ए है शाकाहारी को, ऑप्शन बी मांसाहारी को, ऑप्शन सी सर्वाहारी को, ऑप्शन डी अपघटक को। तो किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर है सर्वाहारी को। अगला प्रश्न है, जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी घासी स्थल, ऑप्शन डी शुष्क स्थल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है तालाब। अगला प्रश्न है, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए समुद्री, ऑप्शन बी घास का मैदान, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी टुंड्रा। तो सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समुद्री। अगला प्रश्न है, एनजीटी का पूर्ण रूप है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी है नेशनल जनरल ट्राइब, सी है न्यू जनरल ट्रिब्यूनल, डी है नेशनल ग्रीन ट्राइब। तो सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर है नेशनल, ऑप्शन ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला प्रश्न है, भारतीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत, भारतीय नहीं है धारणी, क्या है धारणीय, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी औद्योगिक संसाधन, ऑप्शन डी सामाजिक संसाधन। तो सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए जैविक विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी प्रदूषण का निरोध एवं संरक्षण, ऑप्शन सी निर्धनता को घटाना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। ये सभी सतत विकास के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है। ऑप्शन ए एपिको आंदोलन, ऑप्शन बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है चिपको आंदोलन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए पादप संरक्षण से, ऑप्शन ए बाघ परियोजना से, ऑप्शन सी घड़ियाल परियोजना से, ऑप्शन डी पादप प्रजनन से। तो सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पादप संरक्षण से। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, यानी पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक है। ऑप्शन ए है बबूल, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी पीपल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। वही प्रश्न है, दूसरे तरीके से पूछा है। ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी अमलतास। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। ऑप्शन ए वनों को काटना, ऑप्शन बी वनारोपण, ऑप्शन सी वर्षा जल प्रबंधन, ऑप्शन डी जैव मंडल भंडार। सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है वनों को काटना। यह पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, बल्कि यह नुकसानदेह है। बाकी वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार, ये सभी क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए है वनोन्मूलन, ऑप्शन बी मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सी बाढ़ एवं अकाल, ऑप्शन डी वर्षा की परिवर्तनता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वनोन्मूलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। ऑप्शन ए लकड़ी काटना, ऑप्शन बी सामाजिक वानिकी, ऑप्शन सी वन महोत्सव, ऑप्शन डी वनारोपण। तो क्या पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? ऑप्शन ए लकड़ी काटना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। ऑप्शन ए वनारोपण, ऑप्शन बी जल प्रबंधन, ऑप्शन सी औद्योगिक प्रबंधन, ऑप्शन डी वन्य जीव सुरक्षा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी औद्योगिक प्रबंधन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन ए घास गेहूं तथा आम, ऑप्शन बी घास बकरी तथा मानव, ऑप्शन सी बकरी गाय तथा हाथी, ऑप्शन डी घास मछली तथा बकरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घास बकरी तथा मानव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी जानवर। सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है वायु। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन ए हिरण, ऑप्शन बी लोमड़ी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हिरण। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मानव है। ऑप्शन ए एक निर्माता, ऑप्शन बी केवल प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी केवल द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन डी प्राथमिक तथा द्वितीयक। सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्राथमिक तथा द्वितीयक। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। ऑप्शन ए गाय,
ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी हरे पौधे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हरे पौधे। अगला प्रश्न है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए शाकाहारी जंतु, ऑप्शन बी मांसाहारी जंतु, ऑप्शन सी सर्वभक्षी जंतु, ऑप्शन डी हरित पादप। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत क्या आते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हरित पादप। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भूमंडल, ऑप्शन बी जल वाष्प, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी जलमंडल। तो क्या कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वायुमंडल। अगला प्रश्न है, वायु एक है, क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्ट है। तो वायु क्या है? इसका सही उत्तर है वायु एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ऑप्शन ए है 21%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 78%। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 78%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? क्या बताना है कौन सी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी ऑर्गन, ऑप्शन सी रेडॉन, ऑप्शन डी नियॉन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रेडॉन। अगला प्रश्न है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी नाइट्रोजन का, ऑप्शन डी हाइड्रोजन का। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। वही प्रश्न है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी जलवाष्प, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? ऑप्शन ए धारणीय विकास, ऑप्शन बी गरीबी कम करना, ऑप्शन सी वातानुकूलन, ऑप्शन डी कागज के थैलों का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है गरीबी कम करना। अगला प्रश्न है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, ऑप्शन बी किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन सी एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, ऑप्शन डी भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी।
अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ है। ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार की पादप एवं वनस्पति, ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार के जंतु, ऑप्शन सी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, ऑप्शन डी विभिन्न प्रकार के विदेशी पादप एवं जंतु। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर है एक, ऑप्शन सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी औद्योगिक उपयोग, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए आनुवंशिक आत्मसातकरण, ऑप्शन बी परभक्षियों का नियंत्रण, ऑप्शन सी प्राकृतिक वास का विनाश, ऑप्शन डी कीट नियंत्रण। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक वास का विनाश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए C.J. वैरो, ऑप्शन बी वाल्टर जी रोसेन, ऑप्शन सी डी कास्त्री, ऑप्शन डी D.R. वेटिस। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाल्टर जी रोसेन। अगला प्रश्न है, EPA का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, ऑप्शन बी एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी। यहाँ दो ऑप्शन कट गया है, तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा EPA का? इसका होगा एनवायरमेंटल, ई से एनवायरमेंटल, पी से प्रोटेक्शन, ए से एजेंसी। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए द हेग, ऑप्शन बी नैरोबी, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी वाशिंगटन DC। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नैरोबी। अगला प्रश्न है, UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी काठमांडू में, ऑप्शन सी नैरोबी में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नैरोबी में। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी सिडनी में, ऑप्शन डी टोक्यो में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जिनेवा में। तो ये रहे आपके 50 प्रश्न। इसके आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।